व्हाइट हाउस में ब्रेन वॉश किया गया टेलीपोर्ट करने वाला म्यूटेंट नाइट क्रॉलर अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला करता है। उसे गोली लगती है और इस वजह से उसे भागना पड़ता है। इसी दौरान लोगन एक बंद मिलिट्री बेस जो कि अल्कली लेक कनाडा में है वहां पर जाता है ताकि वो अपने बारे में और जान सके, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। जीन ग्रे को भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि उसकी पावर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके बाद लोगन प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के म्यूटेंट्स के स्कूल में वापस आता है। जेवियर सेरिब्रो का इस्तेमाल करके नाइट क्रॉलर को लोकेट कर लेता है। फिर जेवियर और साइक्लोप्स कैद हुए मैग्नीटो की पूछताछ को जाते हैं ताकि इस हमले के बारे में जान सकें। इसी दौरान एक्समैन स्टॉर्म और जीन ग्रे नाइट क्रॉलर को ढूंढकर बचा लेती हैं। मिलिट्री साइंटिस्ट कर्नल विलियम स्ट्राइकर हाल ही में हुए हमले की वजह से प्रेसिडेंट से इजाज़त ले लेता है ताकि वो जेवियर के स्कूल को चेक कर सकें। स्ट्राइकर के सोल्जर्स स्कूल पर हमला करते हैं और कई म्यूटेंट्स को किडनैप कर लेते हैं। क्लोसेस बचे हुए स्टूडेंट्स को बचाता है और लोगन, रोग, आइसमैन और पायरो भाग निकलते हैं। स्ट्राइकर की साथी यूरी को अयामा, साइक्लोप्स और जेवियर को पकड़ लेती है। हमले के दौरान लोगन स्ट्राइकर से बात करता है जो कि उसे वुल्वरीन कहकर बुलाता है और शायद स्ट्राइकर उसके माजी के बारे में जानता है। शक्ल बदलने वाली म्यूटेंट मिस्टीक मैग्नीटो की जेल के बारे में जान जाती है। वो मैग्नीटो की भागने में मदद करती है और इसके अलावा एक दूसरी सेरिब्रो के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेती है। लोगन, रोग, आइसमैन और पायरो आइसमैन के पेरेंट्स और भाई से बूस्टन में जाकर मिलते हैं। वहाँ से वो स्टॉर्म, जीन और नाइट क्रॉलर से मिल जाते हैं। उनके जहाज़ पर हमला होता है जब वो स्कूल की तरफ वापस जा रहे होते हैं। जहाज़ गिर रहा होता है लेकिन मैग्नीटो उन्हें क्रैश होने से बचा लेता है। मैग्नीटो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि स्ट्राइकर ने एक नई सेरिब्रो बनाई है ताकि वो जेवियर का इस्तेमाल करके ज़मीन पर मौजूद तमाम म्यूटेंट्स का खात्मा कर सके। स्ट्राइकर का बेटा जेसन एक म्यूटेंट है जिसमें दिमाग कंट्रोल करने की पावर है। स्ट्राइकर इसका इस्तेमाल करेगा ताकि वो जेवियर को ऐसा करने पर मजबूर कर सके। स्ट्राइकर ने पहले भी जेसन की पावर को नाइट क्रॉलर पर इस्तेमाल किया ताकि वो प्रेसिडेंट पर हमला करवा के ये इजाज़त ले सके कि वो जेवियर के स्कूल पर हमला कर सकते हैं। वो ये भी बताता है कि वुल्वरीन की एडमेंटियम बॉडी को भी स्ट्राइकर ने ही बनाया था और वही वजह है कि उसे कुछ भी माजी का याद नहीं है। जीन नाइट क्रॉलर के दिमाग को पढ़ लेती है और उसे पता लग जाता है कि स्ट्राइकर की बेस अल्कली लेक में डैम के नीचे मौजूद है। लोगन की शक्ल लेकर मिस्टीक स्ट्राइकर की बेस में चली जाती है। वो बाकी म्यूटेंट्स को अंदर आने में मदद करती है। मिस्टीक और मैग्नीटो सेरिब्रो को तबाह करने को जाते हैं इससे पहले कि ब्रेन वॉश हुआ जेवियर उसका इस्तेमाल कर सके। स्टॉर्म और नाइट क्रॉलर अगवा हुए स्टूडेंट्स को बचाते हैं और जीन साइक्लोप्स का मुकाबला करती है जिसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। उनकी लड़ाई में साइक्लोप्स तो माइंड कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है लेकिन डैम डैमेज हो जाता है और तबाह होना शुरू हो जाता है। लोगन स्ट्राइकर को एडमेंटियम लैब में ढूंढ लेता है और उसे याद आता है कि यहीं पर ही उसके अंदर एडमेंटियम डाला गया था। फिर लोगन यूरिको से लड़ता है और आखिरकार उसे मार देता है। इसके बाद वो स्ट्राइकर का पीछा करता है जो कि भागना चाह रहा था। वो उसे पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर के टायर से उसे बांध देता है। इसी दौरान मैग्नीटो सेरिब्रो को रोक देता है और मिस्टीक को शक्ल बदलकर स्ट्राइकर बनवा देता है ताकि वो जेसन को कह सके कि वो जेवियर को कहे कि वो तमाम इंसानों को मार दे और म्यूटेंट्स को कुछ भी ना करे। दोनों फिर स्ट्राइकर के हेलीकॉप्टर में भागने का फैसला करते हैं और पायरो भी उनके साथ मिल जाता है जो कि मैग्नीटो के आइडिया को काफ़ी पसंद करता है। नाइट क्रॉलर स्टॉर्म को सेरिब्रो के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो वहां अपनी पावर से जेसन का ध्यान बटा सके और जेवियर का दिमाग वो कंट्रोल ना कर सके। एक्समैन डैम से निकलते हैं और पानी का सैलाब आना शुरू हो जाता है। इस सैलाब से स्ट्राइकर मारा जाता है लेकिन फिर उनका जहाज़ उड़ नहीं पाता और पानी उनकी तरफ आ रहा होता है। जीन जहाज़ से बाहर निकल जाती है और अपनी दिमागी पावर से टीम को गुड बाय कहती है। वो पानी को रोके रखती है और जहाज़ को उड़ाने की कोशिश करती है और उसके जिस्म से आग निकलना शुरू हो जाती है। फिर वो अपनी पावर्स का कंट्रोल रोक देती है और पानी उसे घेर लेता है
और इस वजह से शायद वो मारी जाती है। जेवियर स्ट्राइकर की फाइल्स को प्रेसिडेंट को दे देता है और जेवियर फिर उसे वार्न करता है कि इंसानों और म्यूटेंट्स को एक साथ अमन से रहना होगा। स्कूल के अंदर लोगन, जेवियर और साइक्लॉप्स जीन को याद करते हैं और फिर जेवियर एक क्लास लेना शुरू कर देता है। इसी दौरान अल्कली लेक के अंदर एक फिनिक्स की शक्ल तैरते हुए नजर आती है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई एपिसोड के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।